अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग स्पॉट विद बिलाल खान में आप सबको हम खुश आमदीद कहेंगे एक बार फिर, क्योंकि आज का दिन बड़ा मुनफरिद है और बड़ा अच्छा जो है वो फील कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हमेशा एक जैसी एनर्जी नहीं रहती। कभी कभी एनर्जी डाउन हो जाती है, कभी कभी हम देखते हैं कि एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है, उसका लेवल हम कहते हैं कि ये बूस्ट हुई हुई एनर्जी है। तो आज सुबह जब मैं आ रहा तो मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ज़िंदगी के अंदर कि कभी कभी आपको मूव ऑन करना पड़ता है, कभी कभी ज़िंदगी के अंदर आपको आगे बढ़ना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर। तो ऐसे ही कुछ हमारी ज़िंदगी में भी हुआ कि बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, वीकेंड्स के ऊपर होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, वो स्टक हुए हुए थे पाइपलाइन के अंदर। हमने कहा छड्डो जी, आगे बढ़ो जी। जब आगे बढ़े तो हमने देखा सड़कों के ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं ज़िंदगी के अंदर जो रोज़ाना स्ट्रगल करते हुए आगे निकल रहे हैं। और वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी के अंदर के लेट इट बी, हो गया, अब ख़त्म करें, आगे बढ़ें। आज हमने सोचा कि हम बात करेंगे दुनिया के हवाले से कि दुनिया किस तरफ जा रही है और दुनिया कितनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी के साथ ख़ुद को चेंज करती चली जा रही है। आज एक टर्म हम सामने रखेंगे आपके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको आप कॉमनली नोन एज एआई। हर चीज़ इससे कनेक्ट हो गई है, बल्कि अब हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ जो मोबाइल कंपनीज़ हैं उन्होंने भी अब एआई लॉन्च कराना शुरू कर दिया अपने मोबाइल फ़ोन्स के अंदर। यू जस्ट टैप इन और फिर उसके बाद आपको एआई से सारा काम होता हुआ नज़र आएगा। अभी भी हम करते हैं एआई से काम, लेकिन अब ऑफिशियली इंडोर्स कर दिया गया मोबाइल फ़ोन्स के अंदर। बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं एआई के अंदर। एआई का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है कि एआई किस तरह से ज़िंदगी आसान बना रही है और एआई किस तरह से ज़िंदगियों को मुश्किल भी कर सकती है। ये तमाम चीज़ें जानना ज़रूरी है ताकि हम बैलेंस रख के इसको आगे लेकर चलें। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जो जॉब्स हैं उनके अंदर बड़ी मदद मिल रही है आजकल एआई से रिलेटेड। ये हमें पता है कि जब चैट जीपीटी यूज़ कर लेते हैं, जब मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर यूज़ कर लेते हैं, तो कहीं ईमेल लिखना हो, कहीं पे आपने लेटर लिखना हो, कहीं पर आपने कोई कंटेंट लिखना हो, वो तमाम चीज़ें उससे हेल्प की जा सकती हैं। लेकिन पकड़ा भी जाता है, प्लेजरिज्म भी आता है उसके अंदर। तो उन चीज़ों से कैसे बचना है, किन किन चीज़ों को आप चेंज कर सकते हैं, वो तमाम चीज़ें आज हम जानेंगे। हमारे साथ एआई स्पेशलिस्ट और एआई इंजीनियर आज हमारे साथ होंगी। उनका तारुफ मैं बता दूं आपको कि एआई सॉल्व की जो है वो ये सीईओ हैं, फाउंडर हैं और टेक हार्बर की भी जो है वो ये सीईओ हैं। साथ साथ नेशनल एयर टास्क फोर्स की मेंबर भी हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड स्पेशल इनिशिएटिव के अंडर आता है। हमारे साथ मौजूद है एआई इंजीनियर मरियम जमशेद। मरियम, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम डूइंग ग्रेट। आप कैसे हैं बिलाल? अल्हम्दुलिल्लाह। मरियम, एआई हम सोचते हैं तो हम कहते हैं कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल थ्रू एआई। आज के दौर में कोई पिक्चर एडिट करनी हो, किसी की पिक्चर, जैसे हम पुरानी पिक्चर्स देखते थे उसके अंदर जो हमारी ज़िंदगी में लोग नहीं हैं, अब तो वो भी आ गया कि वो स्माइल भी कर सकते हैं, उस पिक्चर को आप इतना चेंज कर सकते हैं। मुख्तलिफ चीज़ें, कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं आप, जो है वो ईमेल्स लिखना हो, लेटर्स लिखना हो, मतलब एवरीथिंग यू कैन डू विद एआई। एआई स्टार्ट अगर हम लेते हैं तो व्हाट इज़ एआई बेसिकली, क्योंकि आप इंजीनियर हैं, इंजीनियरिंग कर सकती हैं एआई के साथ। तो एआई है क्या और उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ज़िंदगी में? So, in easy words, if we say, तो artificial intelligence is basically a computer program, उसी की advanced form है जिसको हम human intelligence की तरह mimic कर रहे होते हैं, right? So, artificial intelligence that mimics the human behavior and human intelligence, तो हम उसे कहते हैं artificial intelligence. For example, we have a machine या एक program, तो हम उसको जो है वो एक अपने तरीके से decision लेने की, अपनी तरफ से उसके लिए अंदर decisive power दे देते हैं। तो वो बेस होता है डेटा के ऊपर, वो डेटा के जो है कुछ पॉइंट्स को देख के उसके ऊपर डिसीजन ले रहा होता है। तो दैट इज बेसिकली इन इजी वर्ड्स वी कैन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू मिमिक द ह्यूमन इंटेलिजेंस। ठीक है। अच्छा, आजकल एआई के अंदर भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी जिद्दत आ गई है, मतलब रोज़ाना एआई के अंदर चेंजेस आते चले जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ह्यूमन इमोशंस भी अब हो चुके हैं। कितनी तेज़ी से एआई के अंदर चेंजेस आ रहे हैं और इस वक्त एआई किस स्टेज पर है? हाउ डू यू सी? देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके अंदर एएनआई, एएसआई और एजीआई है। सो इस वक्त हम जो काम कर रहे हैं बेसिकली आप लोग देखते हैं कि जैसे टेस्ला है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, हमारे पास जितने भी एआई की अभी चीज़ें हैं वो मोस्टली एएनआई पे डिपेंड कर रही हैं और वो एएनआई की कैटेगरी में फॉल कर रही हैं।
देन वी हैव AGI जिसके ऊपर अभी करंटली काम हो रहा है, दैट Okay. इज़ आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। नैरो इंटेलिजेंस जो है उसके ऊपर ऑलरेडी हम कर रहे हैं, लेकिन AGI जो है उसको दैट इज़ लाइक अ ह्यूमन, जिस तरह के एक इंसान काम करता है वैसे ही इंसान की तरह सोचना, काम करना, परफॉर्म करना, दैट इज़ AGI इन जनरल मतलब उसमें इंटेलिजेंस। इमोशंस होते हैं? नहीं, इमोशनल AI इज़ अ थ्योरी ऑफ माइंड AI, दैट इज़ अनदर कैटेगरी। देयर आर Okay. टोटल 7 कैटेगरीज। इमोशंस जो हैं वो AGI के अंदर हम ऐड तो कर सकते हैं, लेकिन दैट इज़ theoretical right now, that is not being practical right now। उसके ऊपर रिसर्च हो रही है और उसमें कहते हैं कि मे बी अभी जिस तरह से सैम एल्टमैन ने कहा था कि इट माइट टेक 20 more years to get that AGI जिसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं कि वो ह्यूमन, बिल्कुल ह्यूमन की तरह सोचे। PhD लेवल का भी आपने O1 देखा होगा, GPT का मॉडल आया है। तो जिस तरह PhD लेवल की थिंकिंग जो है वो ह्यूमन लाइक O1 कर रहा है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या, यू गिव देम अ रिसर्च कंटेंट और O1 इज़ गोना सी इट, और जिस तरीके से एक हमारा PhD एस्पिरेंट है उसी तरीके से आपको सोचेगा, रीजनिंग करेगा, उसके बाद उसका जवाब देगा, एंड देन दैट वुड बी 80% एक्यूरेट राइट नाउ। बट AGI इज स्टिल टू बी एक्सप्लोर्ड मोर। AGI अभी नहीं इतना ज़्यादा आया। अच्छा, आप कैसे देख रही हैं एआई को? आपकी ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी क्या आसान होती चली जा रही है एआई से? उसमें कोई मुश्किल आ सकती है? क्योंकि हम बैलेंस रखने की जब बात करते हैं, कुछ मल्टीपल केसेस हमने ऐसे देखे कि वो एआई रोबोट है, तो वो उसने जो एम्प्लॉय था चाइना में आई गेस था या जापान में था, उसको पूरा जकड़ लिया था, सॉफ्टवेयर कुछ खराबी आ गई थी। तो मुश्किलात भी हो सकती हैं एआई से? बिल्कुल हो सकती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली अभी उस लेवल पे नहीं आया कि हम उसमें 100% एक्यूरेसी लेके आ सकें। तो रिसर्चर्स आर वर्किंग ऑन दैट। इट इज़ बीइंग, उसमें एथिकल यूजेस भी आते हैं, इसमें डेटा के यूजेस भी आते हैं। उसके अंदर आपको मालूम होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या आजकल EU एक्ट जो है वो बहुत मशहूर है, यूरोपियन यूनियन एक्ट। तो उसके अंदर क्या हो रहा है कि AI के जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं उसको कैसे कंट्रोल किया जाए और किस तरीके से अपनी पॉलिसी के अंदर जो है हम AI के एथिकल एंड सेफ यूज़ को हम लोग इंडल्ज अच्छा करें। लगा आपने यूज़ किया पॉलिसी का। एआई का लॉ भी फिर जब एआई आप इंट्रोड्यूस करा चुके हैं, खासतौर पर पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि एआई इंट्रोड्यूस हो चुकी है और काफ़ी काम हो रहा है इस पे, लॉ भी इसके ऊपर बनेगा फिर, या लॉ एग्जिस्ट करता है? डू वी नो अबाउट लॉ? जी बिल्कुल, लॉ जो है उसका एग्जिस्ट करता है और अभी काम हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैंने EU एक्ट आप अगर सर्च करेंगे, जितने भी व्यूवर्स हैं वो भी देख सकते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस EU एक्ट, सर्च दैट, तो उसके अंदर लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है यूरोपियन यूनियन में, चाइना के अंदर उसका लॉ बन चुका है। अभी पाकिस्तान में भी हम पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं, बिकॉज आई एम द टास्क फोर्स मेंबर। तो उसके अंदर हम वी आर मेकिंग AI पॉलिसीज और इसमें हमने पूरा इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाया है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग कमीशन एंड स्पेशल इनिशिएटिव। मैं हमेशा एक चीज़ सोचता हूँ कि जब ये गैजेट्स नहीं थे तो जो क्राइम होता था उसकी नौयत अलग होती थी, फिर जब गैजेट्स आ गए कि मोबाइल के ज़रिए कोई फेक कॉल कर देना, किसी से पैसे मंगवा लेना, ये क्राइम की नौयत तब्दील हो गई। अब AI आ गया है, हैकिंग और क्रैकिंग बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है, तो अब AI के थ्रू कुछ चीज़ें अगर गलत तरफ जा रही हैं, बढ़ेंगी, तो उसका लॉ भी बड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। बिल्कुल, ये चीज़ें डिस्कस करते हैं आप नेशनल टास्क फोर्स में अपनी? बिल्कुल, हमारा काम ही यही है। तो हमारा काम एक तो इम्प्लीमेंटेशन करना है कि हाउ टू इम्प्लीमेंट AI इन नेशनल नेशन वाइड पाकिस्तान में, और सेकंड हमारा जो पॉलिसी मेकिंग है। तो वी आर 16 मेंबर्स जो हम पॉलिसी के ऊपर भी काम कर रहे हैं, और कोर टीम में हम 6 हैं, बाकी हमारे अंडर कुछ डीन्स हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के, कुछ हमारे पास IT मिनिस्ट्री से लोग हैं। तो हम सब मिल के ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, उसके ऊपर हम AI के लॉज बना रहे हैं। अभी हमारा एक ड्राफ्ट जो है वो रिलीज़ हुआ है गवर्नमेंट की, हमारी जो प्लानिंग कमीशन की जो वेबसाइट है उसके ऊपर, तो आप वो देख सकते हैं। उसके अंदर हमने वेमेन के बारे में भी लिखा है, हमने एजुकेशन के बारे में भी लॉज बनाए। तो हमारे मल्टीपल लॉज हैं जिसके बारे में हमने AI के एथिकल यूज, सेफ्टी, ये ज़्यादा जो है ना, डेटा फ्रेमवर्क, दैट इज़ द मेन थिंग, एंड दैट कुड बी वेरी डेंजरस इन AI। यस, दैट कुड बी वेरी डेंजरस इफ़ यू डोंट अप्लाई एनी लॉ। कोई उसका कोई एथिकल यूज़ ही नहीं होगा, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमें डीप फेक्स फॉर एग्जांपल अगर बना रहे हैं, उसके ऊपर क्या, उसको अगर कोई बना रहा है, किसी के लिए गलत काम कर रहा है, सो हाउ वुड दे मिटिगेट द रिस्क? टू मिटिगेट द रिस्क ऑब्वियसली वी नीड अ लॉ। तो वो सारा इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड। इस हुकूमत में काम हो रहा है जी बिल्कुल, AI पर, IT पर, बिल्कुल हो रहा है। डू यू सी दैट? इम्प्लीमेंटेशन अभी हम करना चाह रहे हैं, अभी डॉक्यूमेंटेशन तो कंप्लीट है तकरीबन। ठीक है, मैं चाहूँगा कि आप अपने AI सॉल्व के बारे में भी बताएं, टेक हार्बर के बारे में बताएं, कब से स्टार्ट किया, क्या इसका मोटिव है और कैसे चल रहा है ये?
सो ASOL इज़ माई फर्स्ट कंपनी, जो मेरा फर्स्ट स्टार्टअप था दैट वाज ASOL एयर सॉल्यूशंस। तो उसके अंदर मैंने ये रोबोटिक्स से स्टार्ट लिया। वी क्रिएटेड रोबोटिक डिवाइसेस, जिसमें कोविड टाइम के ऊपर हमारा फर्स्ट रोबोट जो है स्टैटिक रोबोट था जो हमने लॉन्च किया था, दैट इज़ कॉल्ड सेंस। और इसके अंदर हमने जो स्टार्ट लिया था वो ये था कि जिस तरह कोविड टाइम पे वी हैड अ फ्यू पीपल जो कि मॉल्स के बाहर खड़े होते थे, हॉस्पिटल के बाहर खड़े होते थे, वो पहले टेम्परेचर चेक करते थे, फिर वो आपको कहते थे मास्क है तो आप मास्क पहने। तो हमने उसका सोल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हमने लॉन्च किया था। काम तो हम 2018 से कर रहे थे। सो वी लॉन्च्ड सेंस। तो उसके अंदर हमने कुछ जगह इम्प्लीमेंट भी किया था, बट पाकिस्तान में थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन इशू आया था। सेंस में ये था कि इट वाज एन स्टैटिक रोबोट, और उसके अंदर फिर हमने जो है दैट वाज चेकिंग द टेम्परेचर एंड द मास्क एवरीथिंग, एंड फिर डोर ओपन हो जाता था या क्लोज हो जाता था। तो आपको ह्यूमन AI का काम है कि ह्यूमंस को आसानी देना और लेबर फोर्स को कम करना और ऑटोमेट करना। सो दैट इज़ व्हाट वी स्टार्टेड विद रोबोटिक्स एंड स्मार्ट होम्स। फिर हमने आगे चल के जो है वो उसको सॉफ्टवेयर की तरफ लेके आए हैं। अब हम मॉडल ट्रेनिंग्स कर रहे हैं और LLMs पे काम कर रहे हैं। वी आर मेकिंग आवर ओन LLMs। एंड टेक हार्बर इज़ बेसिकली अनदर थिंग जिसमें हम एजुकेशन के अंदर AI इंटीग्रेट करें, एंड वी आर ऑफरिंग दैट टू स्कूल्स। और हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं, हमारा एक अपना ऑनलाइन स्कूल भी है। सो दैट इज़ व्हाट। अच्छा, मैं उसी तरफ आ रहा था, स्कूल्स में, कॉलेजेस के अंदर एंड गोइंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स यूनिवर्सिटीज़, इन एजुकेशनल जो इदारे हैं, यहाँ पर कितनी अवेयरनेस अभी एक बच्चे को जो अभी फील्ड में निकला ही नहीं है, वो कितना जानता है AI को? अच्छा, अभी अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो अवेयरनेस तो मुझे लगता है कि बहुत ही कम है, क्योंकि अगर हम इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं तो भी बिज़नेस में भी बहुत स्ट्रगल्स हमने किए हैं अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, बिकॉज दे डोंट वांट टू अडॉप्ट इट, दे डोंट नो व्हाट इज़ AI, राइट। तो एक तो ये चैलेंज है, और दूसरा बच्चों की आपने जो मुझे क्वेश्चन किया, तो बच्चों में तो कुछ अवेयरनेस आ रही है विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब, सोशल मीडिया। वो देखते हैं कि AI आ गया, उसमें कोई नया गैजेट आ गया, तो बट ऑन ए नेशनल लेवल आई वुड से इट्स नॉट दैट मच, एंड वी रियली नीड टू वर्क ऑन द अवेयरनेस साइड। अभी हमें कैसे बहुत होनी चाहिए अवेयरनेस स्टूडेंट्स को? क्या इनके सिलेबस का हिस्सा होना चाहिए? इनके AI का भी एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होना चाहिए? दिस इज़ व्हाट वी हैव रिटन, और ये मैंने ही पॉइंट रेज किया था हमारी AI पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन प्लान के अंदर हमारी टीम में, कि हमें बेसिक एजुकेशन जो होती है नर्सरी से लेके 10th ग्रेड तक, हमें उसमें AI को इंटीग्रेट करना है। जो नर्सरी के 3 साल के बच्चे को भी हम AI पढ़ाएंगे और 10th ग्रेड को भी पढ़ाएंगे। सो दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इन टेक हार्बर। मैंने स्कूल्स के अंदर कुछ स्कूल्स मेरे पास ऑन बोर्ड हैं जहाँ पे हम ग्रेड 1 to 10 में इम्प्लीमेंट भी करें, और हमारे पास इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम USA, UK, सऊदी अरेबिया, UAE, पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया। तो वहाँ के स्टूडेंट्स को भी हम जो है वो 6 साल से लेके 18 साल के बच्चों को AI एजुकेशन दे रहे हैं। अच्छा, किस बेसिक AI से शुरू करते हैं, किस तरह समझाते हैं? लाइक फर्स्ट टाइम अगर इफ आई जस्ट वांट टू नो कि व्हाट इज AI, तो उसका सिलेबस के पूरा कोर्स बनाया जाता है कि ये बिगिनर्स है, देन एडवांस लेवल है, हमारी अपनी हमने बुक्स भी क्रिएट की हैं, हमारे लर्निंग रिसोर्सेज हैं। फिर हम उसको जो स्टार्ट लेते हैं, छोटे बच्चों को तो हम स्क्रैच से स्टार्ट कराते हैं, ठीक है। एंड फिर कुछ कोडिंग टूल्स हैं, उसके थ्रू फिर ब्लॉक कोडिंग कराते हैं। ब्लॉक कोडिंग से होता है कि उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है, फिर स्टोरी टेलिंग एंड देन गेमिंग एंड स्टफ। उसके बाद हम उनको AI की तरफ लेके आते हैं। नाउ यू आर डूइंग दिस इन AI, छोटे छोटे चंक्स उसमें हम AI के ऐड कर देते हैं ताकि उनको पता हो कि ओके दिस इज़ द ऑटोनमस AI डूइंग दैट, लिटिल बिट फ्लेवर ऑफ AI ना आपने। फिर जब वो ग्रेड 3 में आते हैं तो फिर वहाँ पे वो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डेटा साइंसेज एंड एवरीथिंग दे आर रीडिंग इट थॉरली ग्रेड 3 से। ठीक है जी, मज़े की चटपटी बातें भी आने वाली हैं ब्रेक के बाद, क्योंकि कमर्शियल ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। फिर मरियम से जानेंगे कि मरियम अपनी ज़िंदगी के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कितना इस्तेमाल करती हैं। एक छोटा सा ब्रेक।